सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नायाब चीज़ जो कि दिखाने वाला हूं और आपके लिए लेके आया हूं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे अगरबत्ती ट्रेडिशनल कल्चर में चीज़ें समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं। लोग नई नई चीज़ें बना के मार्केट्स में लाते जाते हैं और एज अ प्रोडक्ट जो कि जैसे हमारा होता था ना कि अभी जनरली मसाला अगरबत्ती चलती थी, पहले की बात है। उसके बाद ट्रेडिशनल सीधा सीधा हमारा आ गया अगरबत्ती, जिसमें से ऑटोमेटिक मशीनें लग गई या फिर ट्रेडिशनल जो हमारा वर्क था उसको लोग धीरे धीरे भूलते गए और सेंटेड अगरबत्ती की तरफ आते गए। सेंटेड अगरबत्ती चलते ही आप देखे होंगे कि फिर ड्राई फ्लोरा कैटेगरी में लोग ध्यान देना चालू किए, जिसमें से हमारा था लोबान, गूगल, दूना चंदन और न जाने तमाम कैटेगरी की ड्राई फ्लोरा सूखी अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं कि एक ड्राई धूप स्टिक्स होता है, वो चलन में बढ़ी। उसके बाद हमारा समरानी कप आया। समरानी कप आने के बाद से अभी मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे नई नई चीज़ें आते जा रही हैं मार्केट में कि लोग उस चीज़ को अनुभव भी कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स में उसे ऐड भी करते जा रहे हैं। इसी के चलते एक सबसे जो अभी ट्रेडिशनल टाइम में मैंने देखी है और हाल ही में मैंने एक्सपो विज़िट किया था, तो वहाँ भी काफ़ी सारे जो परफ्यूमर्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ें ऐड की थी, जिसमें से हम ये ख़ास तरीके की मोटी स्टिक्स में थोड़ा सा ऑयलीपन देखते हैं। और इस स्टिक का नाम जो है आपको देखने में या सुनने में आया होगा, जिसे हम कहते हैं बेस बत्ती। बेस बत्ती बेसिकली एक यूनिक मैं कहना चाहूँ तो इंसेंस स्टिक्स है जो कि मसाला बेस होता है। थोड़ा मसाला रहेगा, थोड़ा फ्लोरल भी रहेगा, थोड़ा इसमें जो बेस मटेरियल्स हैं या फिर जो चीज़ की हुई यूज़ की हुई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़ा मसाला बेस में, साथ में इसे डीपिंग भी किया गया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डीपिंग प्रोसेस में होती हैं कि जलने के बाद किस तरीके से आती हैं, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। तो बात करेंगे हम अपने टॉपिक्स के ऊपर में। ये थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। कुछ इस तरीके से आपको ये स्टिक्स देखने को मिलेंगी, जो कि थिकनेस में मैं बोलना चाहूँ तो 3.4 mm के आसपास की इसकी थिकनेस वैल्यू है। जिस तरीके से हमारा लोबान होता है ना, लोबान से थोड़ा सा पतला ये बेस बत्ती आपको देखने को मिलेंगी। सेकेंडरी चीज़, ये मोटी होने के साथ साथ इसे डीपिंग किया गया है। बेसिकली इसे कुछ किसी तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हमारा मसाला बेस के लिए यूज़ होता है, वो पाउडर्स का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए। जैसे कि मैं बोलना चाहूँ तो कूपम बेसिकली एक फ्लोरल पाउडर डस्ट है जो कि उसमें किसी भी तरीके का स्मेल नहीं होता और फ्रेगनेंस बहुत अच्छे से उसमें उठ के आती है, मतलब खुशबू फैलती है कहने का मतलब। तो एक कैटेगरी हो सकती है। पाउडर्स में और भी हम ले सकते हैं, तो जैसे चंदन होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बनाने का प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ। कूपम हो गया, चंदन हो गया, या फिर किसी भी तरीके का नागर मोथा टाइप का जो पाउडर है, या फिर कस्सा पाउडर एक होता है जो कि हमारा धूप मेकिंग के लिए यूज़ होता है, कच्ची गीली धूप के लिए, तो उस पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें साथ ही इसके फ्रेगनेंस के हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट और भी डाले जा सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। तो कुछ इस तरीके से इसके बनाने के प्रोसेस है। ये इंग्रेडिएंट्स हो जाने के बाद वही हमारा जोस पाउडर हो गया और बनाने का तरीका हो गया। तो कुछ इसी तरीके से इसका जो है रॉ स्टिक्स बनाई जाती हैं। ये कुछ इस तरीके से इसके रॉ स्टिक्स हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। फिर डीपिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके से कलर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसे हम जला के देखते हैं और देखिए आप, ये जलते ही इसमें से ऑयल छूटना चालू हो गया है, मतलब ये फुल्ली डीपिंग प्रोसेस में है। जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ऑयल का जो प्रोसेस है यहाँ से हल्का आपको देखने को मिलता है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही, मतलब 100% ये डीपिंग किया हुआ प्रोसेस में है। तो ये स्टिक्स हमने प्रॉपर तो जला लिया। अब इसके फ्लो की हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा वुडी बेस में है। वुडी मीन्स हम इसे थोड़ा सा सैंडल का टच बोल सकते हैं, हल्का सैंडल है और हल्का सा वुड्स और सैंडल का जो बीच का खुशबू है वो इस जो है बेस बत्ती में देखने को मिल रहा है।
और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इसमें जो धुआं छोड़ने का जो प्रोसेस है, नॉर्मल हम अगर 2 बत्ती जलाते हैं, 2 अगरबत्ती जलाते हैं, ब्लैक या फिर वाइट किसी भी तरीके का, तो जो धुआं निकलता है वो एक सिंगल बत्ती में निकल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये मोटी स्टिक्स हैं और ऊपर से इसे डीपिंग किया गया है तो ऑयल अपना फॉर्म छोड़ेगा ही, और कारण यही है कि ये खुशबू के मामले में काफ़ी आगे है। चाहे ब्लैक अगरबत्ती में किसी भी तरीके का प्रीमियम क्वालिटी का स्टिक हो या फिर हमारा ब्राउन या सेंटेड अगरबत्ती हो, उसमें किसी भी तरीके का प्रीमियम क्वालिटी की खुशबू हो, उससे ज़्यादा खुशबू इसमें से निकल के आ रही है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स में जो बदलाव लाया गया है उसका कारण यही है कि ये बहुत विजिबल खुशबू के साथ और लॉन्ग टाइम एक हाईलाइट फ्रेगनेंस ये दे रही है, जिसके वजह से बेस बत्ती की चलन अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। हालांकि ये साउथ इंडियन तरफ काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड लोग करते हैं। अब जो है इसमें सेकंड चीज़ ये हो सकता है कि इसे डीपिंग, ड्राई को डीपिंग करने के बाद जो चेंजेस आना चाहिए इस फॉर्म में वो कैसे होता है, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये हमारे पास ड्राई सूखी बेस बत्ती है जिस पाउंड्स हमने रखे हुए हैं, तो इसमें हम करते हैं थोड़ा सा डीपिंग, फिर आपको वो चीज़ें यहीं से समझ में आ जाएंगी कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ये सोखने में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, और भाई ये चीज़ें जो है आप अगर प्रोसेस करेंगे तो इसका जो बजट है ये ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि आप जो बेस प्रीमिक्स यूज़ बना रहे हैं उसमें भी चेंजेस लाएंगे, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ होंगे, और साथ ही इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपके परफ्यूमरी में, बाय द वे आप इसे डीपिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो उसकी भी कॉस्ट इसमें बढ़ सकती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये बत्ती सस्ती तो बिकेगी नहीं, क्योंकि अगर सस्ती नहीं बन रही है तो सस्ती बिकेगी भी नहीं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ से आप बदलाव देखेंगे। एक हिस्सा आप जो कि देख रहे होंगे, तो यहाँ से आप देखोगे तो जो कि हमने 50% डीप किया है, ऑलमोस्ट 70% हमारा यहाँ तक का डीपिंग हुआ है। यहाँ का आगे का हिस्सा आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो ऑयल में डीपिंग प्रोसेस हुई है वो डार्कनेस आ गई है। मतलब ये हो गया हमारा चॉकलेटी कलर, जिसे हम ब्राउनिश कलर बोलते हैं। और यहाँ देखेंगे तो आपको वाइटनेस दिखेंगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा डीपिंग किया हुआ है वो अलग से पहचान आ जा रही है। तो कुछ इस तरीके से ये जो बेस बत्ती है इसे डीपिंग करके बनाया जाता है। अब यहाँ से आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डीपिंग के पहले का प्रोसेस क्या है और डीपिंग के बाद का प्रोसेस क्या है। तो कुछ इस तरीके से ये बेस बत्ती जो है तैयार होती है। आगे इसके मेकिंग के लिए हम और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और वो फाइनलाइज होने के बाद आपको मैं वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगा। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेस बत्ती से रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहो तो अपने ब्रांड्स में, अपने प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट्स एक यूनिक जो कि अभी चल रहा है ट्रेडिशनल मार्केट में, तो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।